हेलो गाइस, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ के रखा है। आज हम लोग उसके ऊपर के बेस्ड न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। लेकिन ज़रा सोचिए, हम लोगों ने जो इक्वेशन पढ़ के रखा है वो क्या था। दैट इज़ k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t इंटू लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0 डिवाइडेड बाय 80। बराबर है। यहाँ पे सारी टर्म को समझिए। इस k को हम लोग क्या कहते हैं? रेट कांस्टेंट कहते हैं। बराबर है। t को हम लोग क्या कहते हैं? टाइम। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग किस में लेंगे? इसे सेकेंड में लेंगे। A0 को हम लोगों ने क्या कहा था? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अब ये अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो इसे हम लोग मानेंगे 100%, राइट। क्योंकि आप लोगों को न्यूमेरिकल में पता चलेगा कि इनके कॉन्सेंट्रेशंस रिप्रेजेंट करने के लिए परसेंटेज का इस्तेमाल करते हैं। एंड ये क्या हो जाता है? कॉन्सेंट्रेशन रिमेन्स एट टाइम t। बराबर है ना। यहाँ पर देखिए, अगर आपके पास A0 है, A है एंड टाइम है तो आप लोग के बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बट न्यूमेरिकल इतना इजी नहीं होता। आप लोगों को कहेगा कि A0 A इनके बारे में है, आप टाइम निकाल के दो। ठीक है, तो टाइम निकालने के लिए आप लोग इस फॉर्मूले को अरेंज कर सकते हैं। या फिर ये हो सकता है कि A0 एंड A इनमें से कोई एक टर्म निकालने के लिए आप लोगों को कह सकता है। कई बार तो ऐसा हो सकता है कि आपको टाइम निकालने के लिए कहता है, ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, लेकिन ये नहीं रहेगा, इसकी जगह पर दिया रहेगा t½ तो t½ का इस्तेमाल करके क्या आप लोग k कैलकुलेट नहीं कर सकते? देखिए, मतलब ये कि k कैलकुलेट करेंगे और बाद में टाइम को हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल्स आप लोगों के सामने आते हैं। कई बार एग्जाम में इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन में लॉगरिथम यूज़ करना है, अदरवाइज ये बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल्स होते हैं। देखिए, इस पहले वाले न्यूमेरिकल का कहना क्या है? द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.5 मिनट। कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड नीडेड फॉर द रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू 20% एंड द अमाउंट डिकम्पोज इन 55 सेकेंड। क्या कहता है? आपके पास एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसके लिए हाफ लाइफ पीरियड इतना है। बराबर है। आपको कैलकुलेट करके दिखाना है टाइम नीडेड फॉर द रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू 20% तक रिड्यूस होने के लिए आप लोगों को लगने वाला टाइम निकाल के देना है। एंड द अमाउंट डिकम्पोज इन 55 सेकेंड। मतलब ये हो गया गाइस, यहाँ पर दो न्यूमेरिकल्स है। पहला न्यूमेरिकल जो है वो है टाइम, दैट इज टाइम रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू 20%। देखिए, 20% तक रिड्यूस हुआ है तो इसके लिए आपके पास गिवन में क्या मिलेगा? A0 कितना लेंगे? 100, ये 20% है। A कितना होने वाला है? 20% होने वाला है। बराबर है। 20% तक जाने वाला है तो A क्या बचेगा? 20। देन इसके बाद t½ है, कितना है? t½ 0.5 मिनट्स। मतलब क्या होता है गाइस? इट इज़ नथिंग बट 30 सेकेंड। एंड आपको क्या फाइंड आउट करके देना है? t फाइंड आउट करके देना है। बट क्या आपके पास k है? नहीं है। देखो, मैंने कहा था पहले k भी निकालने के लिए कहा जा सकता है। तो k इज इक्वल टू क्या होता है? तो 0.693 डिवाइडेड बाय t½ होता है। तो इसका मतलब 0.693 डिवाइडेड बाय 30 सेकेंड करिए तो इसे अगर आप लोग कैलकुलेट करके देखें तो ये आप लोगों को मिलता है 0.0231 सेकेंड। ये ऊपर चला जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, राइट। तो k मिल गया। अब आप लोगों के पास फॉर्मूला क्या होता है? k इज इक्वल टू 2.303 बाय t इंटू लॉग ऑफ concentration of A0 upon AT। so therefore t निकालने के लिए कहा है तो t is equal to 2.303 upon k into log of A0 upon AT। मैंने पहले फॉर्मूला बना के आपके सामने दिया।
न्यूमेरिकल सॉल्व करने का ये सबसे अच्छा तरीका है कि पहले फॉर्मूला बना लीजिए, क्या फाइंड आउट करना है उसे ढूंढ लीजिए एंड फिर वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल दीजिए। तो अब वैल्यूज पुट करिए, तो 2.303 डिवाइडेड बाय कितना है सेकेंड, 0.0231। देखिए सेकेंड इनवर्स ऊपर चला जाएगा, टाइम निकाल रहे तो ऑब्वियसली सेकेंड आएगा, इनटू लॉग ऑफ ये क्या है 100/20 मतलब लॉग ऑफ 5 बराबर है। तो लॉग ऑफ 5 अगर आप लोग देखते हैं तो लॉग ऑफ 5 आप लोगों को कितना मिलता है, इसे अगर हम लोग आगे लेकर चले तो 2.303/0.231 इंटू ये होता है 0.6990। करिए अब आप लोग इसका कैलकुलेशन करिए तो यू विल गेट फाइनल आंसर 69.69 सेकेंड। देखिए गाइस ये एक कैलकुलेशन हो गया, इसमें अभी दूसरा कैलकुलेशन हमें करके दिखाना बाकी है। ये पहला टाइप क्लियर है, पहला न्यूमेरिकल। इसमें दूसरा कैलकुलेशन क्या करके देना है, अमाउंट डिकम्पोज्ड इन 55 सेकेंड। तो इसके लिए आपके पास क्या है, तो A0 हम लोग मान लेते हैं 100 बराबर है। आप लोगों के पास टाइम दिया हुआ है 55 सेकेंड। के की अगर बात करें तो आप लोगों ने के तो कैलकुलेट कर लिया था इसका, बराबर है ना, दैट इज कितना 0.0231। तो गाइस आप लोगों को फाइंड आउट करने के लिए क्या कहता है, तो आप लोगों को फाइंड आउट करने के लिए कहा है 80 कि कितना डिकम्पोज हुआ, मतलब कितना बचा रहेगा, बराबर है, जितना डिकम्पोज होगा उससे बाकी कुछ बचा रहेगा। तो अब आप लोग जरा सोचिए, आपके पास फॉर्मूला क्या है, k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई t इंटू लॉग ऑफ A0/80। तो पहले क्या कैलकुलेट करोगे गाइस, लॉग ऑफ A0/80 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k बाई 2.303 इंटू टी। तो k आपके पास है 0.0231 डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू टाइम 55 सेकेंड बराबर है। तो ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, दैट इज लॉग ऑफ A0/80 की। एंड इसे अगर हम लोग देखते हैं तो ये आप लोगों को मिलता है 0.5517। देखिए आपके पास जो वैल्यू आई, ये वैल्यू आ गई A0/80 की वैल्यू आई। अब आप लोगों को किसकी वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा, पहले A0/80 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो एंटी लॉग ऑफ 0.5517। तो इसका एंटी लॉग करके देखिए गाइस, इसका एंटी लॉग आप लोगों को मिलता है 3.562। सो देयरफॉर अब आप लोगों को डिटरमाइन करके क्या देना है, 80 डिटरमाइन करके देना है। तो 80 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0 डिवाइडेड बाय 3.562, दैट इज 100/3.562। देखिए ये 100 है, तो ये कितना आंसर आ सकता है, तो ये आता है 28.07% के आसपास आता है। तो ये आप लोगों को मिलेगा, दैट इज 80। गाइस जरा सोचिए, इसमें गड़बड़ है। हमें क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा है, अमाउंट डिकम्पोज्ड इन 55 सेकेंड। और ये क्या है, 80 का मतलब क्या होता है, अमाउंट रिमेन्स आफ्टर टाइम t। तो इतना बचा हुआ है। सो देयरफॉर अमाउंट डिकम्पोज्ड ये हम लोग कैसे निकालेंगे, तो अमाउंट डिकम्पोज्ड अगर ये निकाल कर देना है तो ये हो जाएगा 100 माइनस बचा हुआ। तो 100 माइनस बचा हुआ मतलब क्या, ये 28.07। एंड इसका आंसर अगर आप लोग चेक करते हैं तो ये आप लोगों को मिलेगा 71.93। तो इतना डिकम्पोज हुआ है और बचा हुआ इतना है, ऐसा ये न्यूमेरिकल होना चाहिए।
अब सेकेंड वाले का कहना क्या देखिए, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट्स फॉर 30% डिकम्पोजिशन। 30% डिकम्पोजिशन के लिए कितना टाइम लेती है, 40 मिनट। कैलकुलेट इट्स हाफ लाइफ। नाउ यहाँ पर आप लोग गिवन की तरफ अगर ध्यान देते हैं तो क्या क्या गिवन है गाइज आपके पास, एक्स 40 मिनट्स मतलब टाइम 40 मिनट्स है। चलो मिनट्स के साथ हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। एंड 30% डिकम्पोज हुआ है तो इसका मतलब ये कि A0 कितना रहा होगा 100 एंड 80 कितना 30% डिकम्पोज हुआ तो 100 माइनस 30 बचा हुआ है, दैट इज 70, ये बचा हुआ है। आप लोगों को क्या निकालने के लिए कहा है, टी हाफ है क्या, नहीं है। एंड के है क्या आपके पास, नहीं। तो जब टी हाफ निकालना है तो आप लोगों को पहले क्या निकालना पड़ेगा गाइस, के निकालना पड़ेगा। तो के कैसे निकालते फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, तो 2.303 बाय टी इंटू लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0 एंड डिवाइडेड बाय 80। तो यहाँ पर देखिए तो 2.303 बाय टी 40 मिनट्स के साथ अगर जाते हैं तो इंटू लॉग ऑफ 100 अपॉन 70, राइट। तो ये हो जाएगा 2.303 अपॉन 40 इंटू लॉग ऑफ, इसे अगर देखें तो ये आप लोगों को 1 पॉइंट समथिंग ही तो दिख रहा है, बराबर है। ये आता है 1.4286 जिसका लॉग अगर आप लोग निकालते हो गाइस तो ये आप लोगों को मिलेगा 0 पॉइंट, क्योंकि 1 का लॉगरिथम निकालना है तो ये होता है 0.1549। एंड नाउ इसका अगर आप लोग कैलकुलेशन करते हो तो आप लोगों को मिलेगा आंसर 8.918 इंटू 10 टू द पावर -3 मिनट इनवर्स। ये ऊपर चला जाएगा मिनट, तो ये हो गया आपके पास क्या, के आ गया, बस के आया। आप लोगों को टी हाफ निकालना है। नाउ टी हाफ इज इक्वल टू क्या होता है, तो 0.693 अपॉन के होता है। तो 0.693 अपॉन के की वैल्यू है 8.918 इंटू 10 टू द पावर -3 मिनट इनवर्स है। तो इसका यूनिट जो रहेगा, ये यूनिट क्या रहेगा, मिनट आ जाएगा। अब आप लोग जरा सोचिए तो इसका कैलकुलेशन जब करते हो तो आपको मिलता है टी हाफ इतना, दैट इज 77.70 मिनट आप लोगों को मिलता है इसका टी हाफ। इस तरीके से इसे कैलकुलेट करके दिखाना था गाइस। अब सॉल्व करके देखते हैं थर्ड वाला न्यूमेरिकल। क्या कहता है, द हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1.7 आवर्स। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 20% ऑफ द रिएक्टेंट टू रिएक्ट। दो कैलकुलेशन है। द हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1.7 आवर है। फिर हमें कहता है कि हाउ लॉन्ग मतलब कितना टाइम, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 20% ऑफ रिएक्टेंट टू रिएक्ट। 20% रिएक्ट होने के लिए कितना टाइम लेगी ये रिएक्शन, ये कैलकुलेट करके दिखाना है। तो पहले इसका गिवन फाइंड आउट करते हैं। तो आपके पास गिवन क्या दिखता है, तो टी हाफ दिख रहा है, कितना है, तो 1.7 आवर्स है, ठीक है, 1.7 आवर्स। एंड A0 कितना है, तो A0 ऑब्वियसली 100 है। 80 कितना है, 20% रिएक्ट होगा, मतलब कितना बचेगा, 80% बचेगा। इसके लिए आपको क्या निकाल के देना है, टाइम। लेकिन क्या आपके पास के है, नहीं है। तो पहले किसे निकालेंगे आप लोग, के को। यू शुड नो दैट टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के एंड हेंस के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन क्या हो जाएगा, टी हाफ हो जाएगा। दैट इज 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ, तो ये है 1.7। तो गाइस कैलकुलेट करिए तो आप लोगों को कितना मिलता है, ये आता है 0.4076 आवर इनवर्स। देखिए यहाँ पे आवर था, ये ऊपर चला गया, ये हो जाएगा आवर इनवर्स, ठीक है। तो अब के मिल गया। नाउ आपके पास क्या होता है फॉर्मूला, के इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय टी इंटू लॉग ऑफ A0 upon AT. So therefore T is equal to what? So 2.303 by K into log of
A0/80 होगा ऐसे। आप करिए वैल्यूज पुट, तो 2.303/k, k कितना है आपके पास, दैट इज 0.4076 इंटू लॉग ऑफ 100/80 कितना है, 80 है। तो ये हो जाएगा 2.303/0.4076 इंटू लॉग ऑफ 1.25, ये 1.25 होता है। अब 1.25 का लॉग अगर आप लोग देखते हैं तो ये कितना आपको मिलेगा, दैट इज 2.303/0.4076। इसका लॉगरिथम आपको मिलेगा नियर अबाउट 0.0961, ये मिलता है इतना। अब इसका आंसर कैलकुलेट करिए तो ये आप लोगों को कितना मिलेगा, तो 0.5476 के आसपास मिलेगा गाइस, ये हो जाएगा टाइम। एंड इसे मिनट में कन्वर्ट करना है तो 0.5476 इंटू क्या करेंगे, 60 करेंगे, बराबर है। आप करिए मल्टीप्लाई इसे, तो ये हो जाएगा 32.86 मिनट। डिपेंड, अगर मिनट्स में कैलकुलेट करके दो ऐसा कहा तो ये दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज आपने यहाँ पर अगर आंसर को स्टॉप कर दिया तो कोई भी आप लोगों को रॉन्ग नहीं देगा। गाइस इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है, फोर्थ वाला न्यूमेरिकल, इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस फ्रॉम 20 millimole per dm cube to 8 millimole per dm cube in 38 minutes. What is the half life of a reaction? क्या कहता है, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसमें कॉन्सेंट्रेशन 20 से 8 तक कम हो रहा है, मतलब दोनों वैल्यू गिवन है आपके पास। देन उसके बाद टाइम भी दिया है 38 मिनट्स, एंड आपको क्या कैलकुलेट करके देना है, हाफ लाइफ। तो आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा ऑब्वियसली के, बराबर है ना। तो इसके लिए अगर हम लोग गिवन फाइंड आउट करते हैं तो A0 कितना है, 20 मिलीमोल पर dm क्यूब, एंड 80 ये कितना है गाइस, तो इट इज़ 8 मिलीमोल पर dm क्यूब, बराबर है, ये है इतना। देन टाइम की बात करते हैं तो टाइम है 38 मिनट्स का। आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा है T हाफ, लेकिन आपके पास k नहीं है, तो पहले तो k निकलेगा क्योंकि टाइम है। नाउ k इज इक्वल टू क्या होता है, तो 2.303/t इंटू लॉग ऑफ A0/80 है। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज है, देखिए गाइस, 2.303/t दैट इज 38 मिनट्स, तो ये मिनट्स का इनवर्स होके आ जाएगा, इंटू लॉग ऑफ 20/8 ना 20/8, ये 1 पॉइंट समथिंग है। तो इसका लॉगरिथम आपके पास कितना आता है, जरा आप लोग उसे चेक करिए। तो इसका लॉगरिथम अगर हम लोग देखते हैं तो इसका लॉग आपको मिलता है 0.3979 के आसपास। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कराइए, तो इसका मल्टीप्लिकेशन कराने से आप लोगों को आंसर के कितना मिलेगा, तो ये आप लोगों को मिलता है 0.02411 मिनट इनवर्स, ठीक है। ये क्या आ गया आपके पास, ओनली के। अब तो टी हाफ निकालना बाकी है। नाउ टी हाफ की अगर बात करें तो टी हाफ इज इक्वल टू क्या होता है, तो 0.693/k होता है, दैट इज 0.693 डिवाइडेड बाय k, दैट इज 0.02411। करिए गाइस, इसे कैलकुलेट करिए। टी हाफ का यूनिट क्या आ जाएगा, मिनट आ जाएगा, क्योंकि ये मिनट इनवर्स है। तो इसे कैलकुलेट करके देखेंगे तो इसका आंसर जो मिलता है ये मिलता है 28.74 मिनट्स के आसपास। गाइस मैं आप लोगों को हर बार कहता हूँ कि आप लोग इसे चेक करेंगे, मैं क्या आप लोगों को फाइनल आंसर दे रहा हूँ, लेकिन इसे सॉल्व तो आपको ही करके देखना पड़ेगा। तो चेक करेंगे ये बराबर आ रहे या नहीं आ रहे हैं। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बेसिकली ये न्यूमेरिकल नहीं है, ये एक क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। देखते क्या कहता है, शो दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% कंप्लीशन ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 3 times द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीशन। क्या कहता है क्वेश्चन, 90% कंप्लीशन के लिए जो टाइम लगता है
एंड 99.9% कंप्लीशन के लिए जो टाइम लगता है उसे कंपेयर करके साबित करके दिखाइए कि 99.9% कंप्लीशन के लिए जो टाइम लग रहा है वो टाइम फॉर 90% कंप्लीशन के 3 गुना है, ऐसा हमें कहा है। बराबर है, ठीक है। अब अगर हम लोग इसे सॉल्व करते हैं तो पहले तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन बना लीजिए। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन K इज इक्वल टू क्या होता है गाइस, तो 2.303 अपॉन T इंटू लॉग ऑफ A0 अपॉन AT होता है, ठीक है। अब दो कंपैरिजन आपको करने हैं। पहला कंपैरिजन क्या करना है, फॉर 99.9% कंप्लीशन, ठीक है। इसके लिए आपके पास क्या गिवन डाटा मिलता है देखिए, तो ऑब्वियसली A0 कितना होगा, 100 होगा, लेकिन AT ये कितना हो जाएगा, तो 100 माइनस 99.9 ये हो जाएगा 0.1, ठीक है। आप लोगों को इसके लिए लगने वाला जो टाइम है वो कैलकुलेट करना है और फिर 90% पे जाना है। तो T 99.9% ये हम लोग निकालते हैं डायरेक्टली, देखिए ये यहाँ पर चला गया, तो 2.303 अपॉन K इंटू लॉग ऑफ 100 डिवाइडेड बाय 0.1। गाइस 0.1 मतलब 10 टू द पावर माइनस 1, ये ऊपर गया 10 टू द पावर 1 मतलब 100 इंटू 10, तो ये क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन K इंटू लॉग ऑफ 1000 हो गया। नाउ लॉग ऑफ 1000 मतलब होता है 3, तो ये हो जाएगा 2.303 अपॉन K इंटू 3 हो गया, दैट इज T 99.9% इस तरीके से आ रहा है। अगर K होता तो सॉल्व भी कर देते, अभी हमारे पास K नहीं है। अब किसके साथ कंपेयर करना है, फॉर 90% कंप्लीशन, तो फॉर 90% कंप्लीशन आपके पास क्या है, तो A0 ऑब्वियसली 100 होगा, AT क्या बचेगा, तो ये बचेगा 100 माइनस 90 दैट इज व्हाट 10। सो टाइम कैलकुलेट करिए, तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीशन इट इज 2.303 अपॉन K इंटू लॉग ऑफ 100 अपॉन 10। देखिए 100 अपॉन 10 मतलब 10 हो गया, एंड लॉग 10 होता है 1, तो ये आ गया 2.303 अपॉन K, ठीक है, दैट इज T 90%। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब आप लोगों को तो आगे साबित करके दिखाना है, तो आगे हम लोग साबित करके दिखाते हैं, दैट इज T 99.9% डिवाइडेड बाय T 90%, ठीक है, कंपेयर करके दिखाना है। तो T 99.9% कितना है आपके पास, तो 2.303 इंटू 3 डिवाइडेड बाय K एंड होल डिवाइडेड बाय दिस टर्म T 90%। अब इससे मैं यहाँ लिखने से अच्छा इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये क्या हो जाएगा K बाय 2.303। गाइस देखिए कुछ सिमिलर टर्म कैंसिल हो रहे क्या, तो K 2.303 ये कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर T 99.9% इज इक्वल टू 3 इंटू T 90% आ गया, हेंस प्रूव्ड। बराबर है, यहाँ पर लिखेंगे कि 10 time required for 99.9% completion of a first order reaction is a 3 times the time required for 90% completion। ये सेंटेंस आपको लिखना है, बराबर है। तो इस तरीके से आप लोग साबित करके दिखाते हो जो क्वेश्चन में आप लोगों को पूछा हुआ था। अब इन क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखिए इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 60% ऑफ द रिएक्टेंट डिकम्पोजेस in 45 minutes, कैलकुलेट हाफ लाइफ फॉर द रिएक्शन। अब आप लोग जरा गिवन की तरफ ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि A0 कितना ले सकते हैं हम लोग 100, लेकिन AT कितना है, देखिए 60% ऑफ द रिएक्टेंट डिकम्पोज हुआ तो बचा कितना, तो 100 माइनस 60 बचा सर, ये हो जाएगा 40। टाइम कितना है 45 मिनट्स का है, ठीक है। एंड आपको क्या निकाल के देने के लिए कहा है T हाफ, लेकिन K है क्या आपके पास, नहीं है। तो पहले अगर आप लोग देखें तो पहले आप लोगों को क्या निकाल कर देना पड़ेगा, दैट इज K की वैल्यू कैलकुलेट करके दिखानी पड़ेगी K की वैल्यू। तो K कैलकुलेट करते हैं
बाय द फॉर्मूला 2.303 अपॉन टी इंटू लॉग ऑफ A0 अपॉन 80। वैल्यूज पुट करिए तो 2.303 अपॉन 45 इंटू लॉग ऑफ 100 अपॉन 40। बराबर है, तो 100 अपॉन 40 दैट इज 2.303 बाय 45 इंटू लॉग ऑफ, इसे अगर आप देखें तो ये 2.5 आएगा गाइज। एंड इसका लॉग अगर निकालते हैं तो इसका लॉग चेक करिए, ये कितना आप लोगों को मिलेगा, तो ये मिलता है 0.3979। अब के कैलकुलेट करिए, अगर आप लोग के कैलकुलेट करते हैं तो ये आपको मिलता है 0.0204। यूनिट क्या रहेगा, मिनट इनवर्स रहेगा। ये तो आ गया आपके पास ओनली के, लेकिन आपको क्या निकाल के देना है, टी हाफ। तो टी हाफ की अगर बात करते हैं तो ये क्या होता है, तो 0.693 अपॉन के होता है, दैट इज 0.693 डिवाइडेड बाय 0.0204। मिनट इनवर्स है तो इसका यूनिट ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, मिनट हो जाएगा। ये कैलकुलेट करके देखिए तो यू विल ऑब्जर्व कि इसका आंसर 34 मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, क्या कहता है, द हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 990 सेकेंड इफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 0.08 मोल पर डीएम क्यूब, व्हाट कॉन्सेंट्रेशन रिमेन आफ्टर 35 मिनट्स। है, सोचने वाली बात है। पहले गिवन निकाल लेते हैं। अब इसका गिवन अगर आप लोग चेक करते हैं तो इसमें गिवन क्या है, तो पहले लाइन में कहता है कि टी हाफ है भैया, तो टी हाफ कितना है, तो 990 सेकेंड है। फिर इफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या, तो A0 कितना है, तो 0.08 मोल पर डीएम क्यूब है, ठीक है। एंड व्हाट कॉन्सेंट्रेशन वुड रिमेन आफ्टर 35 मिनट्स, मतलब 80 फाइंड आउट करके देना है, बराबर ना, 80 फाइंड आउट करके देना है। और कितने टाइम के बाद, 35 मिनट्स के बाद आपको ये कैलकुलेशन करा के दिखाना है। लेकिन आपके पास क्या अभी के है, नहीं है। तो पहले तो आप लोगों को क्या लाना पड़ेगा, के लाना पड़ेगा। अब के इज इक्वल टू क्या होता है, तो 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ होता है, दैट इज, इससे आप लोगों का टी हाफ के मिल जाएगा। ये हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाय 990। अगर आप लोग के की वैल्यू की बात करते हैं तो के आपको मिलेगा 7 × 10⁻⁻4 सेकेंड इनवर्स मिलेगा। अब आप लोगों के पास तो फॉर्मूला ये होता है कि k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी इंटू लॉग ऑफ A0 अपॉन 80 होता है। एंड आपको 80 पे पहुंचना है, सो देयरफॉर पहले क्या कैलकुलेट करोगे, तो log ऑफ A0 अपॉन 80 कैलकुलेट करेंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो K डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू टी, दैट इज के कितना है आपके पास, तो 7 × 10⁻⁻4 सेकेंड में है, ये मिनट्स में है, तो ये 35 इंटू सेकेंड्स हो जाएगा, 60 मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय 2.303। करिए तो कैलकुलेशन करिए पहले। इसका अगर कैलकुलेशन देखते हैं तो ये आप लोगों को कितना मिलता है, ये आता है नियर अबाउट 0.6583। ये क्या निकाला, लॉगरिथमिक टर्म है ये, है ना। तो A0 अपॉन 80, तो आप क्या कैलकुलेट करोगे पहले, इसका A0 अपॉन 80 का रेशियो, तो A0 अपॉन 80 का रेशियो मतलब क्या, तो एंटी लॉग ऑफ 0.6583 होता है गाइस। करिए, अब इससे अगर आप लोग कैलकुलेट करके देखते हैं तो इसका आंसर आपको मिलता है 4.35। सो देयरफॉर आप लोगों को अब 80 पे पहुंचना है, देयरफॉर 80 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 80 इज इक्वल टू ये टर्म यहाँ पर आ जाएगी, दैट इज A0 डिवाइडेड बाय 4.35। A0 कितना है, तो 0.08 डिवाइडेड बाय 4.35 है। सोचिए गाइस, अगर आप लोग इसे कैलकुलेट करके देखें तो आपका आंसर मिलेगा 0.0184 के आसपास। अब यूनिट क्या देंगे, तो जो A0 का था
दैट इज मोल पर dm³ देंगे। ठीक है, ऐसे इसे सॉल्व करके देना था। अभी साकरी वाले क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है कि फॉलोइंग डाटा वेयर ऑब्टेन ड्यूरिंग फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ SO2Cl2 दैट इज सल्फ्यूरिल क्लोराइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कैसे डिकम्पोज होता है, तो SO2Cl2 जब डिकम्पोज हो रहा है तो SO2 अलग एंड क्लोरीन अलग। अब डाटा देखिए, टाइम जब 0 है एंड 100 सेकेंड है तो टोटल प्रेशर 0.5 एंड 0.6 बार के रूप में दिया हुआ है। यहाँ पर गैसियस स्टेट के ऊपर का ये न्यूमेरिकल है ना। तो इसका पहले गिवन तो निकाल लीजिए। तो आप लोगों के पास A0, अब A0 की तो बात ही नहीं आती, दैट इज PI इनिशियल प्रेशर, है ना। इनिशियल प्रेशर कितना है, तो 0.5 बार है। देन आपके पास P कितना है, दैट इज फाइनल प्रेशर 0.6 है। ठीक है, आपके पास टाइम की अगर बात करते हैं तो टाइम कितना लेंगे, तो 100 सेकेंड लेंगे। क्या फाइंड आउट करके देना है आप लोगों को, सोचिए ज़रा। आप लोगों को K फाइंड आउट करने के लिए कहेगा, ये क्वेश्चन अभी ख़त्म नहीं हुआ, यहाँ पर आएगा कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट ही तो निकालना पड़ेगा क्योंकि ये मिसिंग था। तो K फाइंड आउट करके देना है। तो K कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो फॉर गैसियस स्टेट क्या होता है फॉर्मूला, इनटू लॉग ऑफ दैट इज PI डिवाइडेड बाय ट्वाइस PI माइनस P होता है। तो 2.303 अपॉन 100 सेकेंड। ठीक है, सेकेंड ऊपर चला जाएगा, सेकेंड इनवर्स हो जाएगा, इनटू लॉग ऑफ PI कितना है आपके पास 0.5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.5 माइनस 0.6 दैट इज 2.303 बाय 100 इंटू लॉग ऑफ। देखिए गाइस, ये 1 हो गया माइनस 0.6, तो ये 0.5 डिवाइडेड बाय 0.4 दैट इज 5/4। आप उसका लॉगरिथम निकाल सकते हैं। एंड इस क्वेश्चन का अगर हम लोग आंसर देखें तो ये आप लोगों को मिलता है 2.23 इंटू 10⁻³ यूनिट क्या रहेगा, सेकेंड इनवर्स रहेगा। इस तरीके से इन न्यूमेरिकल्स के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।